अब अगले क्वेश्चन हमारे बच्चों कैसे बन सकते हैं, ये तो मैंने ट्रायंगल पे दिखाया। अब अगर मैं किसी रेक्टेंगल पे दिखा दूं, किसी स्क्वायर पे दिखा दूं, तो भी मैं क्वेश्चन लगा सकता हूँ। तो देखता हूँ अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या हो सकता है। मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ, स्क्वायर है ना। अरे सर स्क्वायर नहीं लग रहा, ये ए है, बी है, सी है, डी है ना। ए पर मैंने चार्जेस लिया प्लस क्यू, बी पर चार्जेस मैंने लिया प्लस क्यू, सी पर चार्जेस मैंने लिया प्लस क्यू, और डी पर चार्जेस भी मैंने लिया प्लस क्यू। अब मैं कहता हूं कि इसके सेंटर पर एक चार्जेस मैं रख देता हूं क्यू। तो कह रहा हूं कि इसके सेंटर पर कितना फोर्स लगेगा। एक चार्जेस मैंने क्यू रख दिया, तो इसके सेंटर ओ पर कितना, मतलब मुझे निकालना है नेट फोर्स एफ ओ। क्या निकालना है? नेट फोर्स निकालना है। सेंटर पर मुझे नेट फोर्स निकालना है। तो बच्चे जब ऐसे सवाल हमारे पास हो, आप साइड पे भी निकाल सकते हैं, जैसे भी मैंने निकाला था, तो इस तरह निकाल सकते हैं और इस तरह से निकाल सकते हैं। तो सेंटर पर मुझे नेट चार्जेस निकालना है, तो कैसे निकालूंगा बताओ जल्दी से। जब सेम चार्जेस आपके रखे हुए हों और सेंटर पर प्लस चार्जेस रखा हो या माइनस चार्जेस रखा हो, तो यहाँ जो सेंटर पर जो तो टोटल फोर्स, जो नेट फोर्स होता है, वो 0 होता है। ऐसा क्यों बताइए आप। देखिए यहाँ पर सेम चार्जेस रखे हुए हैं, है ना, बाय नेचर भी और उनकी वैल्यू भी सेम है। मान लेता हूँ यहाँ से जो डिस्टेंस है तुम्हारे पास, ये आर है, ये आर है, ये आर है और ये आर है, सब इक्वल होगी। अगर मैं इसके द्वारा लगाऊं, समझना, मैं इसके द्वारा फोर्स निकालूं, तो अगर ये प्लस का है तो रिपेल करेंगे, इधर की तरफ फोर्स लगेगा। मान लीजिए क्या लगा, फोर्स ए के द्वारा फोर्स लगा। इसी तरह बी के द्वारा फोर्स इधर की तरफ लगेगा, एफ बी। सी के द्वारा फोर्स इधर की तरफ लगेगा, रिपल्सन, एफ सी। और डी के द्वारा फोर्स इधर की लगेगा, एफ डी। अब जरा बच्चों गौर से देखो, ये जो हमारा एफ ए फोर्स और ये वाला जो एफ सी फोर्स है, दोनों इक्वल और अपोजिट है। क्यों इक्वल कैसे लग रहा है, देख लीजिए आप ना। एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू एफ सी इक्वल टू एफ डी इक्वल टू ए। अब देखो ए के द्वारा इस पर फोर्स लगेगा, तो क्या आ जाएगा, क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन में से आर स्क्वायर। ये चीज तो सब में हो जाएगी। बी के द्वारा लगेगा क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सब इक्वल फोर्सेस। जब इक्वल और अपोजिट फोर्सेस पॉइंट ओ पर लगते हैं, तो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होता है, 0। एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, कैंसिल कर दिया, इसने इसको मार दिया, तो टोटल फोर्सेस क्या निकल रहा है, 0। तो ये बात हमें क्या है, मल्टीपल चॉइस में अगर क्वेश्चन आता है, एक नंबर में क्वेश्चन आता है, तो फटाक से देखना है कि अगर हमारे पास क्या है, सब जगह समान चार्जेस रखे हुए हैं, एक जैसे चार्जेस हैं और उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, एक जैसे चार्जेस है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो उस कंडीशन पे किसी सेंटर पर अगर टोटल फोर्स फाइंड आउट करना हो और कोई चार्जेस यहाँ रखा हो, चाहे प्लस का रखा हो और चाहे माइनस का रखा हो, तो यहाँ पर टोटल चार्जेस हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात सही चल रही है। अगर यहाँ पर माइनस का रखा होता चार्ज, तो ये क्या करता, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, और यहाँ माइनस का रखा होता तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, तो कितना हो जाता, तब भी टोटल 0 हो जाता। ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई ना। बात क्लियर, बनाने की तो जरूरत नहीं है, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये बल कौन सा है, एफ ए है, और ये कौन सा है, एफ सी है, और ये कौन सा है हमारे पास, एफ बी है, और ये फोर्सेस हमारे पास कौन है, ये फोर्सेस हमारे पास एफ डी है, एफ डी, और ये है हमारे पास एफ डी। ये सेंटर है, इसके द्वारा ये कैंसिल, इसके द्वारा ये कैंसिल, तो टोटल फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फोर्स 0 है। बात क्लियर हो गई ना। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं इसमें से कि कोई स्क्वायर है हमारे पास, ये स्क्वायर नहीं लग रहा, हाँ भाई स्क्वायर बनाइए। ठीक है, लग रहा है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। मैं इन पे चार्जेस रखे दे रहा हूँ। इस पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा, इस पे भी मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा,
और इस पर भी मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा, यहाँ पर भी मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा। क्वेश्चन आपसे कहेगा इसके सेंटर पर कितना आवेश रख दिया जाए, कितना आवेश रख दिया जाए कि ये पूरा निकाय संतुलन की अवस्था में हो जाए। सेंटर पर कितना आवेश रख दिया जाए कि पूरा निकाय संतुलन की अवस्था में हो जाए, तब क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो जाए पूरा सिस्टम। इक्विलिब्रियम का मतलब पूरे सिस्टम पर कोई फोर्स ना लगे, अगर फोर्स लग रहे हो तो टोटल फोर्स क्या हो जाए, जीरो। कैसे करेंगे क्वेश्चन। इसके सेंटर पर आपने क्या रखा, एक चार्जेस रख दिया, सेंटर वो है, यहाँ पर चार्जेस आपने रख दिया क्यू। अब मुझे नहीं पता ये प्लस का है कि माइनस का है, लेकिन पूरा सिस्टम हमारा क्या होना चाहिए, पूरा सिस्टम हमारा होना चाहिए क्या चीज, पूरा सिस्टम न्यूट्रल होना चाहिए, अर्थात क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, संतुलन की अवस्था में होना चाहिए। तो इस सवाल को हम लोग कैसे करते हैं। हम इस वर्टेक्स पर पहले टोटल फोर्सेस निकालते हैं, क्योंकि अभी हमको नहीं पता कि ये प्लस का चार्जेस है कि माइनस का चार्जेस रखना पड़ेगा, जिससे पूरा सिस्टम हमारा क्या हो जाए, बोलो, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हो जाए, संतुलित हो जाए, लगने वाले बलों का क्या हो जाए, नेट फोर्स हमारे पास जीरो हो जाए किसी एक चीज पर। तो हम करते क्या है, बी के द्वारा ए पर लगने वाला फोर्स निकाल लेते हैं। यहाँ हम इसको क्या कह देंगे, बी के द्वारा ए पर लगने वाला फोर्स एफ बी कह दीजिए। डी के द्वारा ए पर लगने वाला फोर्स, इसको आप एफ डी कह दीजिए। सी के द्वारा ए पर लगने वाला फोर्स, इसको आप क्या कह दीजिए, एफ सी कह दीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से। और इस चार्ज ने इस पर जो आवेश लगाया, चार्ज लगाया, तो अगर ये प्लस का लेते हैं और ये भी प्लस का लेते हैं तो रिपल करेंगे, तो रिपल करने पर क्या होना चाहिए, इधर को होना चाहिए। आप ले सकते हैं, लेकिन मैं मान लेता हूं, सपोज दैट मान लीजिए निगेटिव का होगा, तो क्या हो जाएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा तो कितना हो जाएगा ये फोर्स, एफ ए। अर्थात इस चार्जेस के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास, एफ ए। अब मैं यहाँ पर टोटल चार्जेस निकालूंगा। टोटल चार्जेस क्या है, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन अर्थात संतुलन की अवस्था में टोटल चार्जेस क्या होता है, नेट फोर्सेस कितना होता है, जीरो। तो पहले मैं एफ बी निकाल लूं। अच्छा, इसकी साइड कितनी है, ए ए ए और ए, ये गिवन है आपको। क्लियर हो गया, फिर समझिएगा, ये कोई स्क्वायर है, इसके वर्टेक्स पर आपके जो है सेम चार्जेस रखे हुए हैं, प्लस प्लस क्यू 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 सब रखे हुए हैं। मैंने कहा कि इसके सेंटर पर कितना चार्जेस रख दिया जाए कि ये पूरा जो है कोई एक वर्टेक्स पर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। किसी एक वर्टेक्स पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। ऐसा क्वेश्चन आपसे, या फिर क्यू पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। तो ऐसी कंडीशन पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, हमने एक चीज ए पर सारे फोर्सेस दिखा दिए, बी के द्वारा लगने वाला फोर्स, डी के द्वारा लगने वाला फोर्स और सी के द्वारा लगने वाला फोर्स, ये दिखा दिए। अब एफ डी और एफ बी का रिजल्टेंट कहाँ होगा, इन दोनों का परिणामी कहाँ होगा, यहीं से होके जाएगा, इन दोनों का परिणामी। इसको मान लेते हैं हम लोग कितना है, एफ डैश। एफ डी और एफ बी का परिणामी कौन है, एफ डैश। चलते हैं पहले इनको तो निकाला जाए। ये सारे फोर्सेस हमारे पास एफ डी और एफ बी क्या होंगे, बराबर। क्यों बराबर होंगे, चार्जेस बराबर है और डिस्टेंस बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास एफ बी इक्वल टू में एफ डी इक्वल टू के, और क्या आ जाएगा, क्यू इंटू में क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। तो ये आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, या इसको एफ के बराबर पहले कर लीजिए। मान लेते हैं कि ये एफ के बराबर है, माना इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में हम ये निकालेंगे फोर्स कौन, एफ सी। तो एफ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ये डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ए सी का स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास है, इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा हमारे पास, ये ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल टू में 2a स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू में 2a स्क्वायर। अगर मैं ए सी की वैल्यू निकाल लूंगा तो अंडर रूट 2a आ जाएगा। अब अगर ए ओ निकाल लूंगा, ए ओ, तो ए ओ कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा पूरे का, तो हाफ हो जाएगा तो रूट 2a बाई 2, तो कितना आ गया, a अपॉन रूट 2, ये निकल आएगा ए ओ की वैल्यू। तो मेरे पास क्या है,
एफ सी जो मैं निकाल रहा हूँ, एफ सी ये पूरी डिस्टेंस है, तो एफ सी में हो गया आपके पास के, और ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर कितना आया था 2a स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर मैंने इसको 2 डाल दिया। ठीक, अब मैं एफ ए निकाल लूंगा, तो एफ ए इक्वल टू में के, और कितना हो जाएगा ये वाला क्यू और ये वाला क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन में से कितना हो जाएगा बच्चों एओ का स्क्वायर, एओ का स्क्वायर स्मॉल के क्यू क्यू अपॉन एओ कितना निकाला था मैंने, एओ की वैल्यू निकाली थी ए अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये के क्यू क्यू अपॉन में से 2 पर चला गया, यहाँ हो जाएगा 2k क्यू क्यू अपॉन में से ए स्क्वायर। इस क्वेश्चन नंबर 3 ये मैंने डाल। ठीक, सारी बात क्लियर। मैंने ये वाला फोर्सेस निकाल लिया, बी के द्वारा ए पर लगने वाला फोर्स, डी के द्वारा ए पर लगने वाला फोर्स, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है और चार्जेस भी इक्वल है, तो मैंने निकाल लिया। इसको मान लेते हैं कि एक बराबर हो गया। फिर मैंने सी के द्वारा ए पर लगने वाला फोर्स निकाला, सी के द्वारा एफ पर लगने वाला फोर्स ये हो गया। फिर ए पर जो है कैपिटल क्यू के द्वारा लगने वाला फोर्स एफ ए निकाल लिया। ये देखिए आप लोग सारे डिस्टेंस निकाल करके। अब मैं क्या करूंगा, मैं पॉइंट ए पर एफ डी और एफ बी का रिजल्टेंट निकाल रहा हूं, परिणामी। इसका किसका निकाल रहा हूं, एफ डी और एफ बी, इनके बीच का एंगल दे रहा, देखो कितना बन रहा है 90, गौर से देखना 90। तो मैं लिखूंगा एफ डी एंड एफ बी का क्या लिखूंगा, परिणामी। परिणामी कितना हो जाएगा, एफ डैश इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एफ डी का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर प्लस का 2 एफ डी और एफ ए, और क्या कॉस कितना 90, कॉस 90 इज 0। अब हम लोग एफ ए और एफ डी को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रखा था, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस का 0, तो कितना आ गया 2f स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, बाहर निकालेंगे तो f अंडर रूट 2, ये f डैश की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर कितना लग जाएगा 4। ठीक, इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब टोटल जो है ए पर हमको नेट फोर्सेस ड्यू टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि हमारे पास पूरा सिस्टम क्या हो जाए इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू 0, टोटल फोर्सेस क्या होते हैं 0। तो यहाँ पर टोटल फोर्सेस मेरे पास क्या क्या निकले, बताइए जल्दी से। टोटल फोर्सेस मेरे पास क्या क्या निकले, टोटल फोर्सेस मेरे पास हैं, एक तो इसका रिजल्टेंट है कौन है एफ डैश, और साथ में हमारे पास कौन है, बोलो जल्दी से, साथ में हमारे पास एफ सी है, एफ सी, और हमारे पास कौन है एफ ए, एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बस यही से गौर से देखिए आप। फिर दोबारा देख लीजिए, ये फोर्स इन दोनों का परिणामी एफ डैश हुआ, और ये फोर्सेस हैं और एक फोर्सेस ये। ठीक, तो ये सारे फोर्सेसों का नेट क्या होगा 0। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सबसे वैल्यू रख देता हूं। एफ डैश की वैल्यू कितनी आई थी, एफ डैश की वैल्यू मेरे पास निकली है, एफ डैश की वैल्यू कितनी आई थी, एफ डैश की वैल्यू आई थी √2 इंटू में एफ, और प्लस एफ सी की वैल्यू कितनी आई थी, एफ सी की वैल्यू आ जाएगी ये पूरी, एफ सी की वैल्यू हो गई के और क्यू स्क्वायर अपॉन में से ये डिस्टेंस पूरा कितना निकला था हमारे पास, ये निकला था 2a स्क्वायर। इसके बाद में प्लस एफ ए हमारे पास कितना आया, एफ ए आया है 2k क्यू क्यू और अपॉन में से a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास f की वैल्यू कितना था √2, f की वैल्यू थी हमारे पास स्मॉल k क्यू स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस k क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर प्लस का 2k क्यू क्यू अपॉन में a स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखने पर हमारे पास क्या हो रहा है, पूरे में कॉमन कितना मिल रहा है k और q अपॉन a स्क्वायर, k क्यू स्क्वायर नहीं है, q हमने q अपॉन में से a स्क्वायर, ये कॉमन मिल गया।
जब ये कॉमन मिल गया तो हमारे पास क्या बचेगा, √2, यहाँ पर q बचा और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का q बचेगा और अपॉन में 2 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 कैपिटल Q बचेगा अपॉन में से बस स्क्वायर टू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। √2q प्लस q/2 और प्लस 2q स्क्वायर टू क्या आ गया, 0। मुझे इस q की वैल्यू चाहिए तो 2q स्क्वायर टू माइनस का कितना हो जाएगा, √2q और माइनस का q अपॉन में 2, ये आ गया। q स्क्वायर टू, इसमें हमने 2 एलसीएम ले लिया तो 1/4 ये इधर गया तो 2 to 4 हो जाएंगे और ये हो गया 2√2 और माइनस का 1 × में q, ये आ जाएगा और यहाँ पे माइनस बच जाएगा, ये आपका माइनस, ये आंसर आ गया। ओके, तो अगर हम इतना नेगेटिव चार्जेस उसके सेंटर पर रख देते हैं तो पूरा सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो जाएगा। ओके बच्चों, मैं इसके नोट्स भेज दूंगा, आराम से आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करने हैं। थैंक यू वेरी मच।